रैलियों का गुरुवार राहुल गांधी की नालंदा शेखपुरा में रैली, जनसभा का संबोधन। बोले बिहार में क्या कमी है कि चमत्कार नहीं हो रहा। नालंदा के चंदासी में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम में राहुल का संबोधन, लोगों संग ली सेल्फी, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बिहार में अस्पतालों में इलाज नहीं मौत होती है। राहुल ने रैली में कही नीतीश की रिमोट बीजेपी के पास है, सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। वहीं तेजस्वी यादव की भी मधेपुरा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में है रैली। आज से भारत की तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास, त्रिशूल आज से लेकर 11 नवंबर तक राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में साझा युद्धाभ्यास करेंगी सेनाएं। पीएम मोदी की बिहार में 2 रैलियां, मुजफ्फरपुर और छपरा की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस आरजेडी कर रहे हैं छठी मैया का अपमान। प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में कांग्रेस आरजेडी पर किया हमला, कहा कटुता, क्रूरता, कुशासन, करप्शन से मिलकर बना है विपक्ष। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। रैली में बोले प्रधानमंत्री, बिहार की जनता जनार्दन ने हर चुनाव में एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार भी मुजफ्फरपुर समेत पूरे प्रदेश में बीजेपी एनडीए के पक्ष में जबरदस्त लहर है। गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में 4 रैलियां, लखीसराय में पहली रैली, शाह ने विजय कुमार सिन्हा के लिए किया है प्रचार, वोट देने का किया आग्रह, विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। शाह की दूसरी जनसभा तारापुर में होगी। यहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीजेपी उम्मीदवार है, चौधरी के लिए किया गया है प्रचार, वोट की अपील की गई। अमित शाह की तीसरी जनसभा नालंदा में होगी, लोगों से साथ देने का किया है आग्रह, बोले बिहार में एनडीए बीजेपी की हवा। वहीं अमित शाह की चौथी जनसभा थोड़ी देर में होने वाली है पटना में, पालीगंज में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। पटना में अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरदार पटेल की जयंती पर की बात, बोले 41 साल तक सरदार पटेल को भारत रत्न नहीं दिया गया, ये शर्म की बात। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केवड़िया में 1300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कल सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस। केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रीय एकता दिवस पर विशाल परेड का होगा आयोजन। देश भर में होगी रन फॉर यूनिटी की दौड़। जेपी नड्डा की बिहार के बेगूसराय में रैली, बीजेपी उम्मीदवार रजनीश कुमार के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का है प्रचार। नीतीश कुमार का बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में रैली। पहली रैली बेगूसराय में शुरू होकर आखिरी रैली शेखपुरा में खत्म होगी। जनस्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के पक्ष और विपक्ष पर किया हमला, बोले दोनों ने ये नहीं बताया कि बिहार के लोगों को रोजगार कब तक मिलेगा, बिहार में पलायन कब बंद होगा। जयराम रमेश का बीजेपी पर तंज, कहा चुनावी भाषणों में राज्य की महिलाओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं, जबकि बिहार में डबल इंजन की सरकार में राज्य की बेटियां बेबस है। किसानों पर दमन के खिलाफ 31 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी की महापंचायत, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी होंगे शामिल। ब्रिजभूषण शरण सिंह की कांग्रेस पर हमला, बोला जिस तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, इससे उनका नुकसान होना तय है। मुकेश साहनी का बीजेपी पर हमला, कहा नहीं किया एक भी वादा पूरा। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, अमित शाह के बयान पर पलटवार, बोले बीजेपी की मंशा बिहार को विकास की ओर ले जाने की नहीं है। तेजस्वी यादव का हमला, बोले बीजेपी ना तो रोजगार देना चाहती है और ना ही उद्योग, ये बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। चुनाव ऐलान के बाद राबड़ी देवी का पहला बयान, अगर बिहार में विकास हो गया है तो अमित शाह और नीतीश कुमार घूम क्यों रहे हैं।
अबू आजमी का बयान, बोले जिस तरह से हिंदू अल्लाहू अकबर कहने के लिए मजबूर करना गलत है, उसी तरीके से मुसलमानों को वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर करना गलत। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी के खानदान में है डांस करने की आदत, उन्हें खुद नहीं पता कि वो पारसी हैं, हिंदू या ईसाई। तेजस्वी यादव की गिरिराज सिंह को बड़ी चुनौती, बोले मैनिफेस्टो के हर वादे होंगे पूरे, वो खुद अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं कर पाए कोई काम। बिहार में अपने साझा एजेंडा फॉर गवर्नेंस को अंतिम रूप देने की तैयारी में एनडीए, कुछ दिनों में जारी हो सकता है घोषणा पत्र। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिकरण पर रहेगा फोकस। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने की सीएम नीतीश कुमार की तारीफ, लेकिन कहा अब बिहार का विकास रुक गया है, शायद अब मुख्यमंत्री को लेना चाहिए रिटायरमेंट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट खत्म करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी में हुई है बैठक, राहुल गांधी की भी यही इच्छा है। हाजीपुर में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का भारी विरोध, आरजेडी समर्थकों जमकर लगाए तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद के नारे। तेजस्वी का सरकार पर हमला, बोले जनता और सरकार के बीच लड़ाई छनी हो चुकी है, सरकार का जाना तय है। बीजेपी की विपक्ष पर तंज, कहा जंगल राज में दिन दहाड़े अपहरण, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्याएं आम बात थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता, 9 महिलाओं समेत 51 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा समाज पर प्रदर्शन, एसटी आरक्षण को लेकर 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार, आज से शुरू होगा कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल, नवंबर में उद्घाटन की होगा। दिल्ली के बसंत वैली स्कूल को BMW एजुकेशन लाइट्स अवार्ड 2025 से चुना गया। साल का सर्वश्रेष्ठ स्कूल। संस्थापक और अध्यक्ष रेखा पुरी ने इस सम्मान को स्कूल की पूरी टीम को किया समर्पित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किया राष्ट्रीय FPO समागम 2025 का शुभारंभ। 24 राज्यों के किसानों ने लिया हिस्सा। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, GRP स्टेज 2 लागू, शहर के ज्यादातर इलाकों में फैली धुंध की चादर। आनंद विहार के इलाके में AQI 409 तक पहुंचा, गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। लोधी रोड इलाके में भी AQI 325 तक पहुंचा, बेहद खराब श्रेणी में हवा। इंडिया गेट में वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 पर पहुंचा, बेहद खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता, छाई है धुंध। एम्स इलाके में भी AQI लेवल 276 दर्ज किया गया है, सांस लेने में दिक्कतों का सामना कर रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते कालकाजी इलाके में MCD ने शुरू किया है पानी का छिड़काव। NCR में नमी होने से क्लाउड सीडिंग प्रोसेस पर रोक लगी। महाराष्ट्र के लातूर में बेमौसम भारी बारिश, कई जगहों पर भराया पानी, फसलों को हुआ है भारी नुकसान। महाराष्ट्र के जालना में पिछले 2 दिनों से जारी है बेमौसम बरसात, कपास की फसलों पर पड़ा है इसका बुरा असर। चमोली में वे भारत चीन सीमा पर देवताल में बर्फ की सफेद चादर, झील पूरी तरीके से हुई फ्रीज। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में ट्रक चालक की बेटी ने साउथ एशियन एथलेटिक्स गेम्स में जीता स्वर्ण पदक, 400 मीटर दौड़ में दिग्गजों को पछाड़ा। कुल्लू के नगर में आज से देव संसद का है आयोजन, इस मौके पर लगभग 350 देवताओं के प्रतिनिधि देव परंपरा को निभाएंगे। नोएडा में 81 गांवों में किसानों ने किया है प्रदर्शन, सरकार से जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी की अपील की है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण के तहत चला सरकारी बुलडोजर, लगभग पूरा प्रोजेक्ट 291 करोड़ रुपए से तैयार होगा। गाजियाबाद में महिला पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल बाल बची महिला पार्षद, पुलिस ने गठित की 4 टीमें।
वाराणसी में नगर निगम की सख्त नियम, सार्वजनिक स्थानों पर पान थूकने पर 250 रुपये और पालतू कुत्ते के मल पर 500 रुपये का जुर्माना।